ठीक है, जिसने आना होगा ज्वाइन कर लेगा। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, political environment related to politics or the political parties or any गुड party। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अभी स्टार्ट ही किया है, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मींस कि एक इकोनॉमी में जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल पार्टीज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक बिजनेस को शेप देने में। ठीक है, क्यों? द पॉलिटिकल लीडरशिप इन सच कंट्री कंट्रोल, हर एक इकोनॉमी में एक पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा होगा, बाकी इकोनॉमीज के साथ हम डील कैसे करेंगे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज ही फिक्स करती हैं। तो हर बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करे, आइडेंटिफाई करे, उसके बाद उसे मींस इंटरेक्ट, मैनेजर नीड टू नो हाउ टू इंटरेक्ट बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट, हम कि हमारा बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, एंड टू नो हाउ टू रिएक्ट टू इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की हमें पहले से ही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है ताकि जो बाद में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। तो इसलिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सारे रूल्स आते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं, ये बहुत से जो गवर्नमेंट ग्रुप्स हैं वो आते हैं, उनके द्वारा बनाए गए रूल्स आते हैं। तो हर बिजनेसमैन के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने इंटरनल स्कैनिंग करना। ठीक है, तो फर्स्ट मीनिंग है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है क्या, इंक्लूड all the laws, government agencies and lobbying groups that influence or restrict individual in the society। means हर organization, हर business इन्फ्लुएंस होता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो कोई किसी भी इकोनॉमी में जिसमें भी आपने बिजनेस को चलाना है, बिजनेस कंटिन्यू करना है, वहाँ उस जगह की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को सबसे पहले देखना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके लिए लॉज बनाएगी, वही आपके लिए पॉलिसीज बनाएगी, रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करेगी। तो किसी भी बिजनेस को चलाने से पहले पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, द रोल एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि पॉलिटिकल सिस्टम का रोल क्या है, इंटीग्रेट करना सोसाइटी को। द वे टू कंडक्ट सोसाइटी, इंटीग्रेट मीन्स बिजनेस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को के लिए भी रूल्स बनाना, सिस्टम बनाना, स्ट्रक्चर बनाना कि कैसे एक सोसाइटी काम करेगी। द वे टू चूज और हैव अ गवर्नमेंट टू मैनेज अ कंट्री, की हर कंट्री को मैनेज करने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए, उस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उसी के अकॉर्डिंग रूल्स चेंज होते हैं, सिस्टम चेंज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सारा कुछ चेंज होता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में कोई डिसीजन लेने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कि हर पार्टी के अपने आइडियोलॉजीज हैं, अपने रूल्स हैं, अपने नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग ही हम अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दीज आर थ्री पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर। क्या है? मीन्स पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तीन कैटेगरीज बनाई हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। वो अपने अपने लेवल पे तीनों काम करती हैं। तो सबसे पहले आती है लेजिस्लेचर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो लॉ बनाएगा। मीन्स मेन बॉडी लेजिस्लेचर है जो लॉज बनाएगा, फ्रेम करेगा लॉज को, दैट इज लेजिस्लेचर। उसके पास पावर्स हैं, पॉलिसी मेकिंग की पावर्स हैं, लॉ मेकिंग की पावर्स हैं एंड बजट को अप्रूव करने की पावर्स है। तो लेजिस्लेचर इज द एपेक्स बॉडी और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि सारा काम जो फिक्स करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, बजट बनाना है, पॉलिसीज बनानी है, इकोनॉमी के लिए, बिजनेस के लिए पॉलिसीज बनानी है, लॉज बनाने हैं, रिस्ट्रिक्शन लगानी है, ये सारा काम करता है लेजिस्लेचर।
ठीक है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि उन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिए, रूल बना दिए, उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव। टू शेप, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज की एक्चुअल में जो बना है, जो लिखा गया है, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने में ये बॉडी हेल्प करेगी। थर्ड वन आएगी जुडिशरी। अब रिस्पॉन्सिबल है ये किसके लिए? कि जो लॉज एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लाई किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं, कंट्रोल करने का काम करती है जुडिशरी। ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए किसी बिजनेस में, तो उसे सॉल्व करने का काम भी ये जुडिशरी ही करती है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डिस्प्यूट है, दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट है, या एम्प्लॉयज के बीच में अपना ही डिस्प्यूट चल रहा है, तो इन सारी चीजों का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक अलग बॉडी बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड जुडिशरी। ठीक है। तीनों सिस्टम समझ आए? लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उन्हें इंप्लीमेंट करेगा, एंड देन जुडिशरी कंट्रोल करेगा कि जो लेजिस्लेचर ने बनाया था वो एग्जीक्यूटिव ने अच्छे से इंप्लीमेंट करवाया या नहीं करवाया। ठीक है। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। अब क्या रिलेशनशिप है बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उसके लिए। अगर उसने एक फाइनेंशियल ईयर में रखा है टारगेट कि जीडीपी इतने % इंक्रीज करना है, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की जाए। अकाउंटेबिलिटी की बिजनेस गवर्नमेंट को ही अकाउंटेबल है, उसको ही जवाब देना है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ही काम करना पड़ता है। एंड कुछ ड्यूटीज है जो गवर्नमेंट को बिजनेस के लिए करनी पड़ती हैं और बिजनेस को गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब बिजनेस की क्या ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ? पहले तो हर बिजनेस को अपना टैक्स प्रॉपरली पे करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है हर बिजनेस की कि अपना टैक्स टाइम से पे करे गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी बना सके। सेकंड, वॉलंटरी प्रोग्राम्स, कि बिजनेस को ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे गवर्नमेंट की हेल्प हो सके, जैसे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए या एजुकेशन देने के लिए। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा चलाते रहना चाहिए जिससे बिजनेस का तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होगी ही, और गवर्नमेंट की जो वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एक बिजनेस फुलफिल अपने लेवल पे करता रहे। फीडबैक इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। प्रोवाइडिंग सर्विस टू गवर्नमेंट थ्रू बिकमिंग मेंबर इन एडवाइजरी बोर्ड, कि अगर बड़े बड़े बिजनेस हैं तो उन्हें चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके, लिंक करके ऐसे काम करे जिससे गवर्नमेंट का भी बेनिफिट हो और जनरल पब्लिक का भी, और खुद का पर्सनल प्रॉफिट भी होता रहे। गवर्नमेंट की अब बिजनेस की तरफ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे। ठीक है। मनी और क्रेडिट की सप्लाई जो है वो बैलेंस्ड रहे, ग्रोथ हो इकोनॉमी में, गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये करवाना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, जैसे ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, ऑफिस है, बैंक है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होनी चाहिए हर बिजनेसमैन के लिए। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू असिस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, की गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी सेक्टर में ग्रोथ की जरूरत है तो वो बिजनेसमैन को इजीली कम्युनिकेट करे ताकि उस अकॉर्डिंग बिजनेस चल सके। लाइसेंसिंग एंड इंस्पेक्शन भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइसेंस प्रोवाइड करवाना, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना, और फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना। मतलब इतने ज्यादा फॉरेनर्स इंडिया में नहीं आ जाने चाहिए जिससे डोमेस्टिक बिजनेस बंद हो जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। ठीक है। वाई पोलिटिकल इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेजर। क्यों अब पोलिटिकल इन्वायरमेंट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स के लिए? ताकि जो एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है हमारा चल सके, हम मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग अपना काम कर सके, कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या रूल्स है, क्या नॉर्म्स है। अगर बिना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टडी के हम कोई भी बिजनेस चलाएंगे तो उसमें हमें फाइन पेनल्टीज चार्ज हो सकती है। मैनेजर मस्ट लर्न टू कोप विद वेरिंग डिग्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि कई बार क्या होता है गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजन में इंटरफेयर करती है, तो बिजनेस मैन को पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ इंटरवेंशन जरूरी है, किस चीज में हमें गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है, किस चीज में नहीं जरूरी है। तो ये चीजें अगर पता होंगी तो स्मूथली बिजनेस कंडक्ट किया जा सकता है। देन पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। बिजनेस पे जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसे स्टडी करना उतना ही ज़रूरी है कि जितना आप अपनी पॉलिसीज़ बनाते हो, स्ट्रेटेजीज बनाते हो, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स होंगी तो उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हो पाएगी। स्टेप्स टू एस्टेब्लिश एंड अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो
करनी चाहिए। सबसे पहले इशू को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है एनवायरनमेंट में। वो इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम है, राइट्स नहीं मिल रहे, टेररिज्म है, एटसेट्रा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इन्वायरमेंट में। तो हमने अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले ये सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। देन नेचर डिफाइन करनी है कि जो प्रॉब्लम है उसे हम किस लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एक्शन, असेस द पोटेंशियल पॉलिटिकल एक्शन। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं समझा रही हूँ कि अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपको मेन प्रॉब्लम देखनी है कि हम कैसे पॉलिटिकल एक्शन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लास नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, कि हम किस इंस्टीट्यूशन पे ध्यान दें। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सी पर्सनैलिटी ज़रूरी है। फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी, देन अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजीज बनाओ, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाओ, एंड देन इम्प्लीमेंट के बाद, फॉर्मुलेशन के बाद देखो कि उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे क्या हुआ है। ये जो अभी दोनों स्लाइड्स की हैं वे आपने आपके सिलेबस में भी नहीं है और आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके मैम। बस पॉलिटिकल राइट्स करने, इससे पहले